हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 118 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जहान अगले दिन सुबह ईबो की केयर कर रहा होता है। वो उसे नहलाने के लिए जाता है और ईबो को इस बात के लिए भी मना लेता है कि वो ही आज उसे नहलाएगा। वो सूप हाथ में लेकर धीरे धीरे ईबो के बदन पर अपना हाथ फिरा रहा था। ईबो ईबो अपने हस्बैंड के इस एक्शन को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी जान उसके चेस्ट तक पहुंच गया तो ईबो ने कहा गो। ईबो की आवाज़ सुनकर जहान ने वहाँ पर धीरे धीरे मसाज करना शुरू किया और ईबो ने प्लेजर में अपनी आंखें बंद कर ली। वो जहान की तरफ झुक गया और जहान मुस्कुराकर इसी एक्शन को फॉलो करता रहा। फिर उसने दोबारा से सूप लिया और वहाँ से धीरे धीरे ईबो के कमर से होते हुए उसके पीछे पहुँच गया, जहाँ पर उसने हल्के से स्क्वीज़ किया। ईबो ने तुरंत आंखें खोल ली और जान की तरफ शौक से देखने लगा। तो जान ने बड़ी हंस की आवाज़ में पूछा, यहाँ दर्द हो रहा है लव? ईबो ने जब जान की ये बात सुनी वो अचानक से ब्लश करने लगा। वो इस बारे में बोलना चाहता था पर इससे पहले ही जान ने वहाँ पर पिंच कर दिया, फिर से मसाज करने लगा। ईबो मौन कर उठा और लिटिल जान थोड़ा सा एक्टिव होने लगा। जान ने खुद को समझाते हुए कहा कि उसका बेबी अभी इस हालत में नहीं है तो उसे शांत होना होगा, पर उसके हाथ गलती से यहाँ वहाँ टच तो हो ही रहे थे। ईबो आवाज़ें भी कर रहा था तो जान ने तुरंत अपना हाथ पीछे हटाते हुए कहा, सॉरी ईबो। ईबो ने पूछा, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो गगा? तो जान ने कहा, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वो ईबो के गालों पर हाथ फिराते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया लव? प्लीज़ गगा को माफ़ कर दो। जान ने ईबो के सामने अपना सर झुका लिया। अब जाकर ईबो को समझ आया कि जान माफ़ी क्यों मांग रहा है। वैसे तो उसके दिल में वामत भर गई थी, पर वो अपने इस सिली गगा को बहुत ज़ोर से पीटना चाहता था। उसने कहा, मिस्टर सेन मेरी तरफ देखो। जान ने हिम्मत करके धीरे से अपना चेहरा उठाया, ईबो की तरफ देखा। जब ईबो ने जान को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो कहा, काका आपने मुझे कोई हर्ट नहीं किया है। जान इस बात पर कुछ आगे बोलना चाहता था पर ईबो ने उसके होठों पर उंगली रखी और मुस्कुराते हुए कहा, जान जान पहले मेरी बात सुनिए। जान तुरंत शांत हो गया तो ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड जान जान। ये सुनकर जान भी ब्लश कर गया। ईबो ने अब उसका चेहरा सहलाते हुए कहा, मिस्टर सेन आपने मुझे कोई हर्ट नहीं किया है और आपको पता है क्या? जान ने पूछा तो ईबो ने उसके होठों पर अपने होठ रखते हुए कहा कि मेरा हस्बैंड कभी मुझे हर्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर जान ने चौंक कर ईबो की तरफ देखा और ईबो ने उसके नाक पर बूप करते हुए कहा, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ मिस्टर शाओ। अब जान ने मुस्कुरा कर कहा, रियली? तो ईबो ने नोट करके कहा, हाँ अगर आपको कोई आखिरी चीज़ करनी हो ना तब भी आप मुझे हर्ट नहीं करोगे, समझे? ईबो ने ये कहा तो जान ने कहा, तुम बिल्कुल सही हो बोबो। जान ने ईबो के माथे पर किस किया तो ईबो हंसते हुए बोला, एक और बात। क्या? जान ने पूछा। ईबो ने कहा, अगर आपके किसी एक्शन से मुझे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा ना। अब उसने चेस्ट पर हाथ फोल्ड कर लिए और कहा, बोबो बातें करने में यकीन करता है ना कि छुपाने में। अब उसने अपनी भुएं उठाकर जान की तरफ देखा और कहा, तो अगली बार अपने इस दिमाग को ऐसे ही मत दौड़ाइए, ठीक है? और बोबो के बताने का इंतज़ार कीजिए, ठीक है? इसके साथ ही उसने जान के माथे पर फ्लिक कर दिया तो जान वहाँ पर मसाज करता हुआ बोला, ओह इट हर्ट्स लो। ईबो ने कहा, आप इसे डिज़र्व करते हो अपना दिमाग दौड़ाने के लिए। जान ने मुस्कुराया और इससे पहले कि वो आगे कुछ बोले ईबो ने कहा, चलो अब बोबो को जल्दी नहलाओ, वो बहुत स्टिकी फील कर रहा है। जान ये सुनकर कुछ आगे बोल ही नहीं पाया। उसने ये सुना और उसके चेहरे पर स्मक आ गई और जान कुछ कर नहीं रहा है ये देखकर ईबो ने कहा, क्या हुआ ओल्ड मैन? तो जान ने स्मक करते हुए कहा, बेबी को स्टिकी फील हो रहा है। माना कि ईबो पूरी तरह से ब्लश कर रहा था
फिर भी वो इरिटेट हो गया था। उसने कहा, मिस्टर सेन, आप मुझे बात दे रहे हो या मैं आपको लात मारकर बाहर निकालूं? जान अपने हस्बैंड के क्यूटनेस के मज़े ले रहा था, पर जब उसने ये बात सुनी तो उसने तुरंत कहा, ठीक है लव, क्योंकि अब ईवो को चिढ़ाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अब जान ईवो को अच्छे से नहलाने लगा। ईवो के मसल रिलैक्स हो रहे थे तो उसने सेटिस्फैक्शन में विम्पर किया। जान ने कहा, पसंद आ रहा है लव? तो ईवो ने ड्रीमी वॉइस में कहा, हाँ। जान मुस्कुराया, बोला, चलो मैं तुम्हारे बालों में शैम्पू कर देता हूँ। ईवो बस वहाँ झुककर जान की सर्विस के मज़े ले रहा था और जान अपने ब्राइड को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी ईवो ने अचानक से उससे पूछा, आपको पता है क्या? जान ने पूछा। ईवो ने कहा, गागा दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है। जान ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स लव। जान ईवो को नहलाते वक्त भी पूरी केयर कर रहा था। उसकी आंख में कहीं शैम्पू न चला जाए, पानी न चला जाए। अब उसने ईवो को उठाया और उसे बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। तो ईवो ने कहा, गागा छोड़ो मुझे। जान ने पूछा, क्यों? ईवो ने कहा, आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। पर जान ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं लव, उसने कहा। इससे पहले कि वो कोई और बात करे, जान ने उसके लिप्स कैप्चर कर लिए और ईवो शांत हो गया। फिर जान ने किस ब्रेक करके उसे काउंटर पर बिठाया और कहा, ईवो बी अ गुड बॉय। ईवो ने जान की बात सुनी। अब जान दूसरी तरफ गया, वहाँ से कुछ बॉडी लोशंस लिए, बाथरोब रखा। ईवो ने कहा, यहाँ पर इतने सारे बेबी लोशंस क्यों है? तो जान ने कहा, क्योंकि तुम मेरे बेबी हो। ईवो का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर भी उसने खुद को शांत करते हुए जान को अपना सारा काम करने दिया। फिर जान ने बाथरोब लिया, ईवो को पहनाया, फिर उसे ब्राइडल कैरी करके वापस लेकर आया। पूछा, स्वीटी तुम क्या पहनना चाहोगे? ईवो इस सब से बहुत खुश था, लेकिन उसे और चाहिए था। तो उसने कहा, आपका फेवरेट कलर कौन सा है गागा? जान ने कहा, रेड। ईवो ने कहा, तो रेड में से कुछ ला दो। ये सुनकर जान ने ईवो की तरफ देखा तो ईवो ने कहा, मैं आज गागा के रंग में रंगना चाहता हूँ। अब जान का दिल बड़े ज़ोरों से धड़कने लगा तो ईवो की तरफ गया, उसके लिप्स कैप्चर कर लिए। इधर ईवो भी जान के शर्ट में हाथ फिराने लगा। जान जो इतने टाइम से खुद को शांत रख रहा था, अब उससे नहीं हो रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो। तो ईवो ने भी जान पर अपना असर महसूस कर लिया। उसने भी कहा, गागा। यस लव, जान बोला। तब तक ईवो ने आंखें बंद कर ली थी। तो जान ने मुस्कुराकर पूछा, मेरे बेबी को क्या चाहिए? अब ईवो तुरंत हल्के से मून करता हुआ बोला, आप। ये सुनकर जान एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, फिर ले लो मुझे। अब क्या था, ईवो ने तुरंत जान को ऊपर खींच लिया, उसे बेड पर डाल दिया और इससे पहले कि जान कुछ बोले, ईवो उसके ऊपर आ गया, उसके लिप्स कैप्चर कर लिए। ईवो जान को तंग करने ही वाला था। इससे पहले जान ने उसे फिर से खींच लिया, उसे नीचे पिन कर दिया, ऊपर से उसे किस करने लगा। ईवो ने ज़ोर से आवाज़ की तो जान ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है लव। ये सुनकर ईवो ने कहा, मुझे भी। जान ने फिर से ईवो को पैर जोड़ने के लिए कहा। ईवो पहले तो कंफ्यूज हो गया, उसके नेक पर किस करते हुए कहा, तुम्हें दर्द होगा और गागा तुम्हें अब तकलीफ़ नहीं देना चाहते। ईवो ने ये बात सुनी, वो मुस्कुराया और जान की बात मान भी ली। पर जैसे ही जान आगे बढ़ने लगा, ईवो ने कहा, प्रॉपर वे में आओ। जान ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? तो ईवो ने नोट करके कहा, प्लीज़। जान ने फिर से मना करने की कोशिश की। तब ईवो ने कहा, कुछ नहीं होगा। अब वो दोनों फिर से एक हो गए। ईवो ने जान को टाइटली पकड़ लिया। तो जान ने एक बात नोटिस की, जब भी वो गंदी बातें करता है ईवो को बड़ा पसंद आता है। उसने कहा, तुम तो मुझे मार ही डालोगे। क्या तुम्हें गागा का ऐसे गंदी बातें करना पसंद है? ये सुनकर ईवो ब्लश करने लगा। अब जान ने सब खत्म होने के बाद ईवो से पूछा, तुम ठीक तो हो ना लव? ईवो ने कहा, हाँ। पर कुछ मिनट बाद वो हंसने लगा। तो जान ने कहा, क्या हुआ लव? ईवो ने जान की तरफ देखकर कहा,
आपको मुझे फिर से नहलाना पड़ेगा। अब जहान ने भी हंसते हुए कहा, बिल्कुल। जहान ईबो से अलग हो गया। उसने ईबो का चेहरा अपनी तरफ किया, उसका क्यूट सा चेहरा, मैसी बाल। ये देखकर उसने ईबो के माथे पर किस करते हुए कहा, तुम इतने क्यूट क्यों हो बेबी? तो ईबो पाउट करते हुए बोला, मैं क्यूट नहीं हूँ। जहान ने कहा, अगर तुम क्यूट नहीं हो तो क्या हो? ईबो प्राउड स्माइल के साथ बोला, मैं कूल गाय शाओ ईबो हूँ। अब जहान ने ईबो के होठों पर अपने होठ टिकाते हुए कहा, ओके माय कूल गाय, हम फिर से नहाने चले? ईबो ने नोट किया तो जहान ने फिर से ईबो को उठाया, पर इस बार प्रिंसेस कैरी होते हुए ईबो ने अपना सर जहान के कंधे पर रखा। उसे शुरुआत के दिन याद आ गए जब उसकी माँ उसे ऐसे ही नहलाया करती थी। वो अपनी प्यारी प्यारी आंखों से जहान की तरफ देख रहा था और जहान भी अपने हस्बैंड को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, मेरे बेबी को ये सब अच्छा लग रहा है। ईबो ने नोट किया तो जहान ने मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ फिराया। जहान ने फिर से टब में हॉट वाटर रख के ईबो को उसमें रखा था। अब वो वहाँ से जाने लगा तो ईबो ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो ओल्ड मैन? तो जहान ने ईबो के माथे पर किस करते हुए कहा, मैं यही हूँ बेबी, बस कुछ चीज़ें लानी है। क्या मेरे रॉयल हाइनेस मुझे थोड़ी देर के लिए जाने की परमिशन देंगे? ईबो ने ये सुनकर नोट किया और कहा, जल्दी वापस आना। जहान ने भी मुस्कुरा कर कहा, ओके लव। जहान वही कैबिनेट से कुछ चीज़ें लेकर वापस आया तो वापस आते वक्त ईबो की नज़र जहान के प्राइड पर गई। ईबो पूरा लाल हो गया। पिछले 1 घंटे की यादें उसे आने लगी। उसने तुरंत नज़रें झुका ली और खुद को कोसने लगा, तुम कब से इतने शिमलेस बन गए शाओ ईबो? ईबो इन सब ख्यालों में ही था। तभी उसने अपने पानी में हरकत पाई तो ऊपर देखा, उसका हस्बैंड भी बाथटब में आ रहा था। ये देखकर ईबो ने पूछा, आप क्या कर रहे हो ओल्ड मैन? जहान ने कहा, ओल्ड मैन भी पपी के साथ नहाना चाहता है। अब जहान ने तुरंत ईबो के पीछे से आकर उसे गोदी में ले लिया। ईबो की पीठ जैसे ही जहान के चेस्ट से टकराई, उसके मुंह से आवाज़ निकली, जहान। जहान ने कहा, काम डाउन लव। अब वो ईबो के पेट पर हाथ फिराने लगा। ईबो भी अब हल्के हल्के रिलैक्स हो गया। जहान ने पूछा, अच्छा लग रहा है ना? ईबो ने नोट करके कहा, अब जहान ने ईबो को अच्छे से नहलाया, फिर पूछा, अब ठीक है? ईबो ने कहा, ओके। तो जहान ने उसके चीक साथ में लेते हुए कहा, तो हम चले? ईबो ने कहा, अभी कहाँ, अभी तो बोबो को भी गगा को नहलाना है। तो जहान ने ईबो के माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहा, बेबी तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने ईबो के नाक पर होंठ रखते हुए कहा, तुम थक गए होगे, ये मैं खुद से कर लूँगा। ईबो ने तुरंत जहान को चुप कराते हुए कहा, मिस्टर सेन रुक जाओ। जहान ने पूछा, क्या हुआ ईबो? ईबो ने कहा, मैं चाहता हूँ आपको नहलाना। अब जहान ने नोट करके कहा, ओके लव। अब ईबो ने भी उसी स्टेप से जहान को नहलाया जैसे जहान ने उसे नहलाया था। फिर उसने कहा, गोगो थोड़ा नीचे झुको ना, बब्बू आपके बालों को शैम्पू करना चाहता है। जहान ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर नीचे झुका। ईबो ने उसके बालों में अच्छे से शैम्पू किया और कहा, हो गया गोगो, अब हम चल सकते हैं। अब दोनों वहाँ से बाहर आए। दोनों ने भी टॉवल रैप कर लिए। जहान फिर से ईबो को मॉइस्चराइज़र लगाने लगा। तभी ईबो के दिमाग में कुछ ख्याल आया। उसने जहान को पुकारा, जहान को। अब जहान ने ईबो की तरफ मुड़कर देखा और उसके आगे कुछ हरकत करने से पहले ही ईबो ने पूरी शेविंग क्रीम उसके चेहरे पर लगाई। जहान का पूरा चेहरा वाइट हो गया और ईबो उसे देखकर हंसते हुए बोला, ओल्डी घोस्ट। जहान ने ईबो को घूर कर देखा तो ईबो और ज़ोर से ठहाके लगाते हुए बोला, ओल्डी घोस्ट जिसे डराना भी नहीं आता। ईबो तो अपने चढ़ाने में मगन था, पर जहान ने तुरंत उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपना चेहरा उसके गालों पर रब किया। ईबो को तो चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला। जब जहान का हो गया, ईबो ने कहा, गा क्या कर रहे हो? जहान ईबो के पूरे चेहरे पर अपने चेहरे की शेविंग क्रीम को रब करते हुए बोला, ओल्डी घोस्ट अपने वाइफ को भी हस्बैंड की तरह बना रहा है। देखा, अब तुम भी मेरी तरह दिखने लगे ना? तो ईबो ने पाउट करके कहा, बैड हैप्पी। जहान ने हंसकर कहा, शुरुआत तो तुमने ही की थी। जहान
ईवो की नाक पर अपनी नाक रब करते हुए हंस रहा था। तो ईवो ने जान की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, क्योंकि बोबो आपको बहुत पसंद करता है का। ईवो ने तुरंत जान की नाक पर अपने होंठ रखते हुए कहा, इसलिए बोबो बस उसी इंसान को टीज करता है जो उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद है। जान के दिल की धड़कनें तो तूफान हो गई। उसने पूछा, सच में? तो ईवो ने क्यूटली सर हिलाकर कहा, यप। अब जान ईवो की तरफ मुड़कर उसे टाइटली हग करते हुए बोला, जान का भी बोबो को बहुत पसंद करते हैं। अब उसने ईवो के चेहरे पर बहुत सारे किसेस किए, फिर पूछा, क्या अब हम तैयार हो जाए? ईवो ने नोट किया और फिर दोनों तैयार होने के लिए चले गए। जान ईवो के लिए कपड़े ढूंढ रहा था, तभी ईवो ने कहा, गोगो बोबो को रेड पहनना है। जान ने कहा, ओके लव। अब उसने एक अटायर निकाला और ईवो को दिखाते हुए बोला, क्या बोबो को ये पसंद है? ईवो ने नोट करके कहा, यस। ईवो ने जान के हाथों से वो कपड़े लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो जान ने कहा, मैं कर दूंगा। वो इस पर मना करने ही वाला था, तभी जान ने कहा, प्लीज़ लव। अब तो ईवो गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है। जान ने स्माइल की। अब जान बॉक्सेस लेकर ईवो के पास गया, उसे पहनाने लगा और तभी उसे कुछ याद आया। उसने कहा, बोबो तुम्हारा गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया। ईवो कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, कौन सा गिफ्ट काका? तो जान ने कहा, वही जो तुमने स्पेशली मेरे लिए पहना था। अब तो ईवो के गाल पूरे लाल हो गए, पर जान यहाँ कहाँ रुकने वाला था। उसने कहा, गोगो को ये इतना पसंद आया कि अगर तुम फ्यूचर में भी पहनोगे ना, तब भी गोगो को बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, तुम गोगो को बता भी सकते हो कि तुमने वो कहाँ से ख़रीदा, ताकि गोगो भी कुछ प्रिपेयर कर ले। वैसे इंसान सच में जानना चाहता था कि ऐसी चीज़ें मिलती कहाँ है जो ईवो लाया था। तो ईवो ब्लश करते हुए बोला, मैंने नहीं ख़रीदा। ये सुनकर जान ने पूछा, फिर तुम्हें वो कहाँ से मिला? ईवो बड़ी मुश्किल से पूरा ढाढ़स बंधाते हुए बोला, वो श्यान काका ने मुझे गिफ्ट किया था। अब तो जान जैसे ब्लास्ट हो गया। उसने कहा, तुम्हें गिफ्ट किया था? जान का तो पूरा मन कर रहा था वो श्यान को मार डालने का। वो दांत पीसते हुए बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई? पर तभी ईवो ने जान को रोक लिया। बोला, शांत हो जाओ काका। जान ने कहा, वो ऐसी चीज़ें तुम्हें गिफ्ट कैसे कर सकता है? देखना, एक दिन मैं उसे बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। जान अब वो श्यान को कॉल करके डांटने ही वाला था, तभी ईवो ने उसे रोकते हुए कहा, श्यान काका ने ये आपके लिए किया था। जान तुरंत रुक गया। उसने ईवो की तरफ देखकर पूछा, मेरे लिए? ईवो ने नोट करके कहा, हाँ। श्यान काका ने कहा कि आपको मैं उसमें पसंद आऊँगा अगर मैं वो पहनूँगा। तो उसने मुझे जिद करके वो पहनने के लिए कहा और मैं एम्बेरस था, पर फिर भी मैंने ये आपके लिए पहना ताकि आपको अच्छा लगे। ईवो किसी तरह से अपनी बात पूरी करके सर झुकाते हुए बोला, तो श्यान काका को मत डांटना। अब जान भी पूरी तरह से शांत हो गया था। उसने ईवो का चेहरा हथेली में लिया और कहा, बेबी मेरी तरफ देखो। अब ईवो ने पलके उठाकर जान की तरफ देखा, तो जान ने कहा, तुमने ये सब मेरे लिए पहना मुझे खुश करने के लिए? ईवो ने नोट किया, तो जान ने स्माइल करके कहा, बोबो तुम्हें अगली बार से ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ईवो के माथे पर शिकन आ गई। तब जान ने जस्ट उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि अगर तुम कुछ भी नहीं पहनोगे ना, तब भी मुझे बहुत अच्छे लगोगे। शेमलेस, ईवो बोला। जान ने हंसते हुए कहा, बस तुम्हारे लिए। अब चलो हम तैयार हो जाए, या फिर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई और गिफ्ट है? ईवो ने जब जान की बात सुनी, उसके कान पूरी तरह से लाल हो गए। उसने जान के चेस्ट पर पंच करते हुए कहा, शट अप ओल्ड मैन। पर जान तो और ज़ोर से हंसने लगा, जिसे देखकर ईवो ने कहा, मिस्टर सेन आप चुप हो रहे हो या मैं आपको उठाकर बाहर फेंक दूँ? जान तुरंत चुप हो गया। उसने कहा, सॉरी लव, काका दोबारा से तुम्हें टीज नहीं करेंगे। पर ईवो को यकीन नहीं हो रहा था। वो अभी भी जान को घूर कर देख रहा था।
तो जहान ने तुरंत अपनी 3 उंगलियां उठाई और माथे पर रखते हुए कहा, काका प्रॉमिस करते हैं कि वो दोबारा तुम्हें कभी टीज नहीं करेंगे, ठीक है लाओ। पर ईवो को इतनी जल्दी यकीन कैसे आए। अब जहान ने सिंसियरली बिना चिढ़ाए ईवो को अच्छे से तैयार किया और फाइनली उसे जैकेट पहनाई। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।